धन्यवाद आप सभी का। अब मैं मंच पर श्रीमान शिवजी तिवारी और श्रीमती शिवजी तिवारी को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं। श्रीमान शिवजी तिवारी भारत के सिंगापुर उच्च आयोग में चांसरी प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। अपने लगभग 30 वर्ष के कार्यकाल अवधि के दौरान श्री तिवारी जी ने टोक्यो, नैरोबी, एडिनबर्ग, बीजिंग, चटगांव तथा नई दिल्ली में प्रशासन, वित्त एवं अन्य क्षेत्रों में काम किया है। सिंगापुर आने से पहले आप मज़ार-ए शरीफ, अफगानिस्तान में भारतीय काउंसलर जनरल थे। आप उत्तर प्रदेश के भृगु क्षेत्र, जिला बलिया के मूल निवासी हैं, जो संस्कृत व हिंदी के विद्वान व लेखक पद्म भूषण डॉक्टर श्री बालदेव उपाध्याय और प्रसिद्ध लेखक पद्म भूषण डॉक्टर श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्रीमान और श्रीमती शिवजी तिवारी का उनके पाग और दुपट्टा से सम्मान के लिए। श्रीमान और श्रीमती शिवजी तिवारी के पाग दुपट्टा सम्मान के लिए आ रहे हैं सुमित जी एवं ममता जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मिथिला में पाग का विशेष महत्व है। जब भी हमारे यहाँ कोई विशिष्ट अतिथि या परिवार के विशिष्ट सदस्य आते हैं तो उन्हें पाग देकर उनका सम्मान किया जाता है। यह सम्मान और इज्जत का प्रतीक है और दुपट्टा से लेडीज और जेंट्स दोनों को सम्मानित किया जाता है। अब मैं श्रीमान शिवजी तिवारी को 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करूंगी। सिंगापुर में प्रथम विद्यापति समारोह को आयोजन करने के लिए मैं हिंदी ग्लोबल फाउंडेशन, टैगोर सोसाइटी और अन्य सभी संस्थान जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान एंड श्रीमती तिवारी जी। Now I would like to invite on the stage to Mr. K.V. Rao sir. Mr. Rao is President of Singapore Indian Fine Arts Society and Chairman of Regional Subsidiaries ASEAN and Resident Director ASEAN at Tata Group Chairman at Trust Energy Resources Private Limited. A Tata Power Subsidiaries and Chairman at Tata Power International Private Limited. आप सबसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से श्रीमान एवं श्रीमती राव जी का स्वागत कीजिए। इन्हें पाग और दुपट्टा से सम्मानित करने के लिए मंच पर मैं श्रीमान अभय जी एवं श्रीमती आराधना जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं मिस्टर राव से अनुरोध करूंगी कि वो 2 शब्द कहें। नमस्कार। Good evening friends. I have a choice to speak in good English or bad Hindi. I'll prefer कि मैं हिंदी में बोलूं जितना मुझे आता है। मेरे लाइफ में पहले बार मैथिली वर्ड या पोएट्री के बारे में इंट्रोडक्शन मेरे माता जी से हुआ। हमारी माता जी हिंदी पढ़ाती थी साउथ इंडिया में और फैमिली जो है महात्मा गांधी के बड़े फॉलोअर्स थे। तो गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा था मेरे दादाजी ने
कि इनको पढ़ाना है, तो उन्होंने बोला अंग्रेज़ी मत पढ़ाइए। तो फिर मेरी माताजी और उनकी बहन मौसी फर्स्ट बैच दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में पढ़ने गए, मास्टर्स हिंदी लैंग्वेज करने के लिए। तो उनको तभी पढ़ाया था रामधारी सिंह दिनकर पर्सनली। और हमारी माताजी सिंगापुर में रही, उनका स्वर्गवास यहाँ से हुआ कुछ 18 साल पहले। और उनको कभी भी दिल से कुछ कहना था तो पोइट्री लिखती थी हिंदी में। और उनके गुजरने के बाद में मेरे बहन के पास में एक नोटबुक है जिसमें उन्होंने जो भी उनको याद था मैथिली के पोएम दिनकर जी का लिखा हुआ था। So this is my first introduction, and as you all know, this language is a rich language of some 1400 years, and it is the language that emanated from Janak Maharaj's city or town of those days. अगर राम और सीता जी कुछ बात करते थे तो आई थिंक दे मस्ट हैव बीन टॉकिंग ओनली इन मैथिली। सो इट इज़ अ डिवाइन लैंग्वेज एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल आइडिया दैट टुडे in Singapore Indian Fine Arts Society, which is also a very old institution, and I am not a guest here, I am the host, because ये इसमें मैं भी कुछ volunteering करता हूँ, कि सीफास में और सिंगापुर में इतने दूर इस कल्चर को और हमारा जो आइडेंटिटी है, अभी इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जब हमारे नेक्स्ट जनरेशन को अपना आइडेंटिटी और अपना कल्चर नहीं मालूम तो इंटीग्रेशन किसके साथ करेंगे? अपना भी तो कुछ लाना पड़ता है। और ये बहुत खुशी की बात है। अंजनी जी को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, सब मेंबर्स को जो सब हमारे सीफास में आए हैं, सीफास को सपोर्ट करते हैं। आपके कई बच्चे भी यहाँ पे सीखते हैं। ये इंस्टीट्यूशन बच्चों के लिए ही नहीं है, यहाँ पे अपर एज लिमिट नहीं है। 75-80 साल के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो मैं आपसे सबसे अर्ज करूँगा कि आप यहाँ पे आइए, हमारा कल्चरल साइड को बढ़ाइए। और मैथिली में जो आर्ट है, मधुबानी का आर्ट यहाँ पे शुरू किया था, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड and become part of CFAS, and congratulations. Thank you very much. थैंक यू सो मच श्रीमान राव जी, आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए और मैथिली को प्रोत्साहन देने के लिए धन्यवाद।